हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशुतोष राज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मेरे जितने भी सोशल साइट्स हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रखे हैं, और आप लोग सभी सोशल साइट्स को आप लोग फॉलो कीजिए। और आज जो हम बातें करने वाले हैं, आज मारुति सुजुकी के बारे में पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं। इसके पहले वीडियो में हम पार्ट 1 बताए थे, क्योंकि कल ही हमारी मारुति सुजुकी कंपनी से एचआर से बात हो रही थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मतलब ये लगा कि देश में आखिर हो क्या रहा है। तो आप लोगों से हमारा आग्रह रहेगा, देश के तमाम आईटीआई छात्रों से, कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और हर ग्रुप में शेयर कीजिए, कि ताकि वीडियो को मोदी जी तक पहुंचा दीजिए, कि ताकि जो आईटीआई वाले बच्चों के साथ जो खेल हो रहा है ना, इस खेल का सिस्टम को उनको जानकारी देना होगा। और इस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में जो बैठे हैं मंत्री, उनको भी पता चले इस चीज़ को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। यही चीज़ हम कहेंगे, आप लोग सपोर्ट दीजिए। हम आप लोगों के लिए खड़े हैं और हमेशा से हम कमिटमेंट करते आ रहे हैं कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए हम हर चीज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी चीज़ परेशानियाँ आएंगी, जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, वो हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बस जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपनी बातों या आपकी बातों को हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ये चीज़ होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आईटीआई वाले बच्चे पहले से भी क्या होते हैं कि वो बच्चे ज़्यादा दिमाग के तेज़ नहीं होते हैं। तो अब आपको दिमाग को तेज़ बनना है। जो पहले से क्या थे कि आप माइंड को सेटअप नहीं करते थे, आप सोचते थे कि चलो अरे जो भी है, जहाँ इधर उधर भटकते रहते थे। अब भटकने वाली काम बंद कीजिए, थोड़ा सा अवेयरनेस लाइए, जागरूकता अपने अंदर लाइए और सवाल पूछने का हेजिटेशन को दूर कीजिए और सवाल पूछने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे भी कंपनी आती है तो उसको लताड़ने की कोशिश कीजिए और लगातार क्वेश्चन पूछिए। हर चीज़ अपने जो भी मन में क्वेश्चन आते हैं उस चीज़ को आप वहाँ पे रखिए। तो खैर ये सब बात है। तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। पिछले बार भी जो पार्ट 1 मैंने वीडियो डाला, काफ़ी अच्छा सहयोग आप लोगों का रहा और हमारी कोशिश है कि इस वीडियो को मारुति सुजुकी वाले लोग तक भी पहुँचे, ताकि क्या देश में हो रहे हैं इन सारे चीज़ों को, और जो लड़के आईटीआई वाले बैठे हैं उनका भी आँख खुल जाए। मैं ये आँख खोलने का काम कर रहा हूँ और आपको एक दिन मैं आँख खोल दूँगा। तब आप जा कर के बोलोगे कि आशुतोष सर ने कोई चीज़ बताया जो आज हमारे लिए वाकई में सही साबित हो रहा है। तो हम सही साबित करने के लिए ही हमारी लगातार कोशिश है। ये नहीं हमारा उद्देश्य है कि यूट्यूब से ये कर लो, यूट्यूब में चलो बहुत सारा चीज़ बहुत सुनते होंगे आप लोग कि यूट्यूब में बहुत सारे अर्निंग होते हैं, ये वो होते हैं। अरे अर्निंग तो सेकेंडरी मैटर है, वो डजेंट मैटर, वो हमारे लिए मैटर नहीं है। लेकिन अगर कैरियर आपकी बनती है तो वो मैटर आपके लिए रखेगी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस होगी, मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं होगी। क्योंकि मैं अभी आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा, अभी मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स, एम्प्लॉयमेंट की जितने भी वहाँ पे स्टाफ थे, एनसीएस पोर्टल में हर चीज़ों को मैंने डिस्कशन किया, उनके साथ भी मैंने टाई अप किया और आप लोगों के लिए सिर्फ टाई अप मैंने कराया कि क्या होना चाहिए। सारे बच्चों, देश के तमाम राज्यों के जितने भी बच्चे अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से ये हम कहेंगे कि एनसीएस पोर्टल पे सभी लोग रजिस्टर्ड हो जाइए। एनसीएस के तरफ से भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। जॉब सीकर जब आप वहाँ पे जाएंगे, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग उसमें करते ही नहीं हो। सभी लोग जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, अपने अपने ज़िला में, जिला नियोजनालय में जा कर के, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जा कर के सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके जाएंगे, वहाँ पे नाम दर्ज करा लेंगे। कल हम इसका वीडियो डालेंगे कि उसका क्या क्या बेनिफिट मिलता है, एनसीएस पोर्टल का क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आज मेनली हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी TW और CW के बारे में। देखिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आईटीआई वाले जो भी बच्चे हैं सभी जानते हैं कि TW कितना मंथ के लिए लिया जाता है, 7 महीने के लिए कंपनी रखी जाती है। और TW जो बच्चे कर लेते हैं उनको कंपनी से बाहर कर दिया जाता है
वापस बेरोजगार। बाबू तुमको से हम पूछना चाहेंगे कि अगर आपकी शादी हो गई मारुति सुजुकी के नाम पे, तो तुम सोचो कि 7 महीना बाद जब आ जाओगे बेरोजगार हो करके घर में, तो तुम्हारी बीवी भी पूछेगी कि अरे आप घर में बैठ गए, क्या नौकरी ख़त्म हो गई? तो आप क्या जवाब दोगे? तो ये जो अग्निवीर जैसा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बहिष्कार करो। और कुछ लोग बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बहिष्कार ये एक हमें आपको जागने से होगा क्या? नहीं, ये एक बच्चा के दिमाग में जिस दिन आ जाएगा ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं पहले बताता हूँ हिस्ट्री इसका। जब मैंने कल मारुति सुजुकी के HR टीम से मैंने जब बात किया था, तो उन्होंने बताया कि TW के लिए हम लोग 7 मंथ के लिए रखते हैं। इसके बाद बच्चों को सोचो, तुम TW1 के लिए आप 28,000 वेतन के लिए आप चले जाते हैं कंपनी में, आपको कंपनी 28,000 रुपया वेतन देती है, आप भी खुश हो जाते हो कि अरे हमको 28,000 रुपया वेतन मिल रहा है, अब क्या काट छाट के 26,000 मिल रहा है, तो 8 घंटे का 26,000 मायने रखता है। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि हम 7 महीने के बाद हमारा भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। आप इसके पीछे आप थोड़ा बहुत भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। आज उसी का नतीजा है कि आप कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ जा रहे हैं कैंपस के लिए। अगर ये सही चीज़ होती तो आज इस चीज़ का नौबत नहीं आती। अब देखो TW1 के लिए हो गया, अब CW के लिए कंपनी की जो पॉलिसी है, कंपनी का कहना है कि हम एक्सपीरियंस बच्चे को नहीं लेंगे। अरे मूर्ख, आप समझो, मैं मारुति सुजुकी को कह रहा हूँ, खुला चैलेंज दे रहे हैं, आप जो ये कर रहे हो आप ये गलत कर रहे हो। आप ये गलत कर रहे हो कि बच्चे को आपके यहाँ TW जो बच्चे 7 महीना रह लिए एक्सपीरियंस हो गए, और CW के लिए क्यों नहीं ले रहे हो आप? 7 महीने के बाद जब CW के लिए वैकेंसी निकलती है उसमें बच्चे को नहीं लिया जाता है, उसमें बोला जाता है कि फ्रेशर कैंडिडेट को लेंगे। फॉर्म फिलअप कर देता है लड़कन लोग, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अभी आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है मारुति सुजुकी के लिए, बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होंगे। जो बच्चे वहाँ से कर लिए हैं, TW कर लिए हैं, उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो CW के लिए उन्हीं का कॉल मैसेज जाता है जो बच्चे फुल्ली फ्रेशर हैं, मतलब वो कंपनी से एक्सपीरियंस उसी कंपनी से लिए हैं, उसको फिर भी दरकिनार कर दिया जाता है। तो क्या तुम्ही लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, देश के तमाम ITI छात्रों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे कंपनी को आप सपोर्ट करोगे? जिस दिन आप लोग जाना छोड़ दोगे तो उस कंपनी को क्या हालात होगा आप जानते हैं? पूरे देश के तमाम ITI के बच्चे अगर जाने वहाँ पर छोड़ देंगे ना, तो कंपनी का नज़र दिमाग जो है ना वो पैर के नीचे आ जाएगा, और तब जा कर के उनका दिमाग खुल जाएगा कि हम 12 महीना की जो पॉलिसी लाते हैं TW1 के लिए 7 महीना, CW के लिए 12 महीना, कैसे पॉलिसी है जी आपकी? और CW में जो बच्चे 12 महीना का कर लिए वो भी ना रहा घर के ना घाट का, वो भी वापस घर आ जाएगा 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद। तो इसका कोटेशन आप जब नेट पे जब जाएंगे ना, तो मारुति सुजुकी बोलता है धक धक चलो इंडिया। तो आप सुन लो कि जब तक आपके हृदय में जान है, जब तक आपका हार्ट बीट ये जो फ्लक्चुएट कर रहा है, वेव तरंग जैसा कर रहा है ये, तो तब तक वो काम करता है वहाँ पे। जिस दिन आपका कम हो गया, मतलब आप समझ जाओ कि जिस दिन आपके अंदर हरासमेंट हो गया, थकावट आ गया, तो 7 महीना में जो काम करवाती है, आप एक बार देख लोगे वहाँ पे कि क्या हालात हैं, तब पता चलेगा। बच्चे काफ़ी हरासमेंट हो जाते हैं, और उसके बाद जब थक जाते हैं ना, तो कंपनी गेट आउट कर देती है, और उसके बाद लेती भी नहीं है। हम मारुति सुजुकी कंपनी से खुला चैलेंज करते हैं कि आप डाटा सार्वजनिक कीजिए कि आपने कितने ITI वाले बच्चों को ऑन रोल कंपनी पे रोल पे रखा है अभी तक। CW1 क्वालिफाई करने के बाद, TW1 क्वालिफाई करने के बाद कितने बच्चों को आपने परमानेंट किया? कंपनी का जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इन लोग सेकंड पार्टी से काम करते हैं। मारुति सुजुकी तो डायरेक्ट लेती नहीं है। अभी सन ब्राइट के द्वारा किया जा रहा है, ऑनलाइन जहाँ पर भी हो रहा है, तो आप नीचे में देखेंगे कि सन ब्राइट का वेबसाइट ओपन होगा। अब इसको सन ब्राइट बच्चों को क्या कर रही है, शॉर्ट लिस्टेड करके बच्चा को वो दे रही है। लेकिन पॉलिसी किसकी है? तो मारुति सुजुकी की पॉलिसी है।
आखिर पॉलिसी तो मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी अपने ऊपर बर्डन ना लेने के लिए वो सेकंड पार्टी को दे देती है। तो बताइए, अब लड़के लोग ही इस चीज़ को सुधार सकते हैं। अब आपको जागना होगा बच्चे। अगर आप छात्रों, मेरे दोस्त, अगर नहीं जागते हो तो बहुत बड़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। आपका एज समाप्त हो जाएगा। अभी 26 वर्ष की उम्र में जाते हैं, 27 वर्ष में आप रिटायर होकर के आ जाएंगे। क्या प्राइवेट कंपनी में से 1 साल में रिटायर होती है? जब 1 साल में जब रिटायर होकर के आएंगे ना, तो बहुत सारे कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं कि 27 के बाद लेंगे ही नहीं। आप क्या करोगे? लास्ट में आपको थर्ड पार्टी पेरोल में, वेंडरशिप में, कॉन्ट्रैक्ट पे आपको काम करना होगा 12 से 13 हज़ार रुपया में। तो आप जागिए। आज हम TW और CW का यही मकसद था कि CW वाले बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं, जिनकी अगर एक्सपीरियंस है, TW1 जो कर लिए हैं, उनको सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। क्योंकि कल हमारे 2 बच्चे ऑनलाइन किए थे, तो उनका मैंने फ़ोन किया था कि सर इनका कुछ होगा तो कर दो। तो वो जैसे ही कंप्यूटर में डाले तो बोले कि सर ये तो एक्सपीरियंस बंदा है, ये कर लिया है TW, तो इसका CW में नहीं होगा। ओनली फ्रेशर बच्चा को लिया जा रहा है। मतलब आप सोच लो कि जो यंग बच्चे हैं, जिनके अंदर जान है, पूरा एनर्जेटिक है वो बच्चा, उनको हम लेंगे। और जिस दिन धक धक कराने के बाद बंद करके उसके बाद घर भेज दो, वो बच्चा अपना जूझते रहेगा, बीमारी से जूझते रहेगा। तो कंपनी को सबक सिखाने के लिए आप लोग जाग जाओ भाई मेरे। आप लोग इस चीज़ को सीखो। जहाँ पर भी इस तरह के आयोजित हो रहे हैं, आपको शॉर्टलिस्टेड किया जा रहा है, आप शॉर्टलिस्टेड मत हो, उसमें मत जाओ। शॉर्टलिस्टेड होने के बाद भी मत जाओ, तब जाकर के कंपनी में, जब तक 1 साल में अगर आप लोग ये काम कर देते हो, तब जाकर के कंपनी को पता चल जाएगा। कंपनी ज़रूर नए पॉलिसी आप लोगों के लिए लेकर के आएगी, और वो 100% पॉलिसी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। तो यही चीज़ हम आप लोगों के लिए बोलना था मेरा, कि CW के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं बच्चे, ओनली फ्रेशर का सिलेक्शन होगा। जो TW1 कर लिए हैं, हम कंपनी से यही चीज़ फिर दोबारा मैं पूछ रहा हूँ कि जब आपके यहाँ से TW कर लिया है तो CW में क्यों नहीं एंट्री दे रहे हो? आप ओनली फ्रेशर को क्यों ले रहे हो? ये चीज़ आप लोग खुद दिमाग में, जहन में अपने डालो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप टेस्टिंग करने के लिए देख लो, जो TW कर लिए हैं, आपका कितना का कॉल आता है आपको खुद पता चल जाएगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा। तो CW के नाम पे भी ठगी जा रही है। 1 साल के बाद बच्चों को अनएम्प्लॉयड किया जा रहा है, 1 साल के बाद बच्चों को बेरोजगार किया जा रहा है। तो हमारा ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी आग्रह होगा, काइंडली रिक्वेस्ट होगा उनसे भी कि इस पॉलिसी को थोड़ा बदला जाए और देखा जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से भी आग्रह होगा, नम्र निवेदन बच्चों के लिए होगा कि आप लोग इस पॉलिसी पे गौर कीजिए, और जो 1 साल के और 7 महीने की जो पॉलिसी चल रही है हमारे इंडिया में, उस पॉलिसी को ख़त्म किया जाए और बच्चों को अस्थाई नौकरी के ओर बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि मेरी सोच ही है बच्चे, आप लोग को पता होगा, मेरी सोच है कि आप लोगों को अस्थाई नौकरी के लिए प्रेरित करना और अस्थाई नौकरी देना। मैं यहाँ पे गया में महाबोधि ITI में जो भी बच्चे अगर बेरोजगार हैं, कहीं से भी हैं, बिहार के या अदर डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, तो आप डायरेक्ट आएँ, विदाउट कैंपस का हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। बेहतर से बेहतर कंपनी में हम जॉब देंगे आपको। आप वहाँ से सिलेक्शन लीजिए, हम यहाँ से जॉब दे देंगे आपको। उस कंपनी में जाइए और कंपनी में जाइए जॉब कीजिए। इस बार भी हम कंपनी को बुला रहे हैं, मदरसन कंपनी है, ये वो कंपनी मदरसन है, श्री राम पिस्टन है। हम 3 से 4 कंपनी एक साथ आ रही है, जल्द ही उसका कैंपस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसकी ऑफ़र लेटर में ही लिखी हुई है 58 ईयर्स, मतलब आप 58 ईयर्स तक आप काम कर सकते हो। तो मैं ऐसे कंपनी को प्रेफर करता हूँ, भले वो सेकंड पार्टी में है। आप 1-2 साल कंपनी की रूल होती है, 1-2 साल काम करने के बाद ही वो फर्स्ट पार्टी अपने रोल पे वो रखती है कंपनी। तो आज के लिए यही अपडेट देना था हमको। मारुति सुजुकी से मेरे को सख्त नफ़रत होती है, क्योंकि ITA वाले बच्चों के साथ जो गलत कर रही है, गलत से मेरे को बहुत ये लगती हैं। अरे बच्चों को काम सैलरी ही दो ना, आप तुम रखो ना कि बच्चा जब तक करना चाहेगा जब तक करो ना काम। तो ये कैसा नियम है जी कि आप 7 महीना 11 महीना में भगा दीजिएगा? नहीं, होंडा को भी मैंने बैन कर चुका है। अब होंडा को गया में मेरे यहाँ कभी नहीं देखेंगे। होंडा कंपनी 11 महीना के लिए लेती थी, मैं उसको ब्लैकलिस्ट कर चुका हूँ। होंडा कंपनी आप कभी भी
मेरे यहाँ अगर आ गया कैंपस कुछ का मैं करा दिया, तब आप लोग कहोगे कि नहीं सर आपने गलत किया, आप यूट्यूब को बढ़ाने के लिए आप ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन नहीं, कभी आपको शिकायत नहीं मिलेगी मेरे द्वारा। हमेशा आप लोगों के फेवर में बात करेंगे। जिनकी जो भी चीज़ समस्या होगी, अगर मारुति सुजुकी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने राय को कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि कमेंट जो अगर गवर्नमेंट की एम्प्लॉय अगर कोई पढ़ते हैं तो कमेंट से भी पता चलेगा कि क्या आखिर लड़के का क्या मांग है, लड़के का क्या चाहिए। आप लोग अपना अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, तभी जा कर के ये वीडियो सक्सेस होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चारों तरफ इस वीडियो को फैला दीजिए, एकदम आग की तरफ फैला दीजिए। जिस तरह से ज्वालामुखी फटता है ना, तो कैसे विस्तार होता है, उस तरह से वीडियो को फैलाइए और मारुति सुजुकी में बात पहुंच जानी चाहिए और सरकार तक बात पहुंचा दीजिए। क्योंकि मैं आपके लिए आवाज़ उठाया हूं, मैं आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूं, आईटीआई के लिए बच्चों को। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि हमें आईआईटी के बच्चों नहीं चाहिए, आईटीआई के बच्चों को चाहिए। तो आज आईटीआई के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको कम से कम रोका जाए। तो आज के लिए इतना ही। जिनका भी जो होगा आप कमेंट कीजिए, कमेंट में अच्छी अच्छी बातों को लिखिए। आप लोग कमेंट जो करते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे कमेंट कर देते हैं, अभी तक कमेंट तो सारे बच्चे 100% अच्छे कमेंट करते हैं, लेकिन अपने राय को उसमें साझा कीजिए कि आपका क्या सोच है, मारुति सुजुकी क्या मैं बताया क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, इसके बारे में अपना राय ज़रूर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।